हेलो बच्चों, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, फालतू की बात नहीं करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 तक देखा था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले तो चेक करना है इन समीकरणों का संगत है या असंगत। जब संगत होगा तब इसे ग्राफ विधि से हल करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे कहेंगे सॉल्यूशन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, तो क्वेश्चन गिवन है x प्लस वाई, लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। चलिए यहां से a1 अपान a2 का मान निकालेंगे। a1 अपान a2 का मान निकालेंगे। पहले क्या हो जाएगा, a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग b1 अपान b2 का मान निकालेंगे। तो b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, c1 अपान c2 का मान निकालेंगे। तो c1 का मान कितना है, -5 है, और c2 का मान कितना है, -10 है। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 5, 5 दूनी 10। यहां से c1 अपन c2 का मान कितना आया, 1/2 आया। यहां पे कह सकते हैं अतः a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। बेटा आपको बताया गया है कि जब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर नहीं होता है तब संगत होता है, और जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों बराबर होते हैं तब संगत होता है। ठीक है, आइए इसका हम ग्राफ देखते हैं और इसका हल बताते हैं। चलिए बच्चों देखिए इसका ग्राफ कैसा है। तो ये जो समीकरण आपका दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसका मैंने ये टेबल प्राप्त कर लिया। मैंने x का मान 5 रखा है, y का मान 0 आया है। फिर x का मान 0 रखा है, y का मान 5 आया है। दूसरा समीकरण आपका क्या था, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 था। इसको हल करके ये टेबल बन गया। टेबल में x बराबर 5 रखा है, y का मान 0 आया है। x का मान 0 रखा है, y का मान 5 आया है। तो दोनों एक ही टेबल है, तो दोनों का एक ही ग्राफ होगा, यानी इसके पास अनेक हल होंगे। आइए पहले 5, 0 प्रदर्शित करते हैं। 5, 0। तो ये देखो, ध्यान देखना, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। यहाँ पे किसका मान 0 होता है, यहाँ पे y का मान 0 होता है, यानी ये 5, 0 हो जाएगा। दूसरा निशान क्या है, दूसरा 0, 5 है। तो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट हो जाएगा। इसका निशान कितना हो जाएगा, 0, 5 हो जाएगा। बात समझ पाए। आइए दूसरे जो टेबल है उसका भी ग्राफ यही है, यानी इसका निशान 5 क्या हो जाएगा, 5, ध्यान समझेंगे, 5, 0। इसे दूसरे क्या है, 0, 5। दोनों निशान सेम है तो एक ही जैसा रहेगा। अब इन्हीं को ऐसे मिला देंगे, इन्हीं को ऐसे सीधे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो सीधे जब मिलाएंगे तो ध्यान देखिएगा, ये आपका पहली रेखा का हो गया। ठीक है, पहला रेखा हो गया। इसका समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो समीकरण पहले का दिया था, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए दूसरा रेखा खींचते हैं। तो दूसरा कहाँ है, दूसरा क्या है, यही था ना, वही सेम टेबल है, इसी के ऊपर दूसरा रहेगा, इसी के ऊपर दूसरा रेखा रहेगा। ठीक है, ये दूसरी रेखा हमने खींच दिया। अब इसका समीकरण यहाँ लिख देते हैं, इसका समीकरण यहाँ लिख देते हैं, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब देखो ये अनेक स्थान पे कट कर रहा है, देखो यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है।
तो ये भी कट कर रहा है, यानी हर जगह कट कर रहा है, इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, आइए तब लिख देते हैं। यहां कहेंगे अतः इसके पास अनेक हल होंगे। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग चौथे का दूसरा प्रश्न देखते हैं। सॉल्यूशन 4 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये 16 इधर जाएगा तो 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा। एक बात और, ठीक, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहां से a1 अपान a2 का मान निकालिए। a1 अपान a2 इक्वल टू 1 अपान 3, आगे b1 अपान b2 माइनस 1 अपान माइनस 3, माइनस 1 अपान माइनस 3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां से b1 अपान b2 मान कितना आ जाएगा? b1 अपान b2 जो है वो आ जाएगा 1 अपान 3। तो आपने देखा a1 अपान a2 b1 अपान b2 का मान बराबर हो गया, तो हम c1 अपान c2 का मान निकालेंगे। तो c1 अपान c2 का मान कितना होगा? माइनस 8 बटे माइनस 16, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? माइनस मान से कैंसिल, 8 एक का 8, 8 दूनी 16, यानी c1 अपान c2 का मान कितना आया? c1 अपान c2 का मान 1 बटे 2 आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे a1 अपान a2 1 बटे 3, b1 अपान b2 1 बटे 3, c1 अपान c2 1 बटे 2, यानी a1 अपान a2 कहेंगे यहाँ पर। अब यहाँ कहेंगे बेटा यहाँ पर जो a1 अपान a2 है वो बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। इसलिए रैखिक युग्म समीकरण, रैखिक युग्म समीकरण असंगत होंगे, असंगत होंगे। बात समझ में आ गया? ठीक, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का थर्ड। चलिए सॉल्यूशन 4 का थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन में है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहां से किसका मान निकालेंगे भैया? a1 अपान a2 का। a1 अपान a2 कितना हो जाएगा? 2 बटे 4 हो जाएगा। इसका मान आया कितना? 2 एक का 2, 2 दूनी 4, यानी a1 अपान a2 का जो मान आएगा वो 1 बटे 2 आएगा। अब किसका मान निकालेंगे? c1 बटे c2 का मान निकालेंगे, तो 1 हो जाएगा बटे माइनस 2 हो जाएगा, यानी सॉरी c1 अपन c2 का नहीं, b1 अपन b2 होगा। यहाँ पे b1 अपन b2 का, तो b1 अपन b2 कितना हो जाएगा? माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 का मान बराबर नहीं है, ये प्लस में और ये माइनस में, इसलिए क्या होगा? संगत होगा। यहाँ कहेंगे यहाँ पर a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, इसलिए रैखिक युग्म समीकरण क्या होगा? संगत होगा। अब बेटा ये रैखिक युग्म समीकरण क्या हो गया? संगत हो गया। जब संगत हो गया तो इसका हम ग्राफ देखते हैं। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें असंगत था, इसलिए उसका ग्राफ नहीं देखे थे, तो संगत है, इसका ग्राफ देखते हैं। आइए चलिए बच्चों इसका ग्राफ देखते हैं।
समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसका टेबल क्या हो गया, x बराबर 0 रखा मैंने, y का मान 6 आया, x का मान 3 रखा, y का मान 0 आया। अब देखिए इसका और दूसरा समीकरण क्या था, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसका मैंने टेबल बनाया तो ये आया, यहाँ पे x का मान 0 रखा तो y का मान माइनस 2 आया, x का मान 4 रखा तो y का मान 6 आया। तो इस पहले टेबल का ग्राफ का यानी पहले समीकरण का ग्राफ ड्रा कैसे करेंगे, देखो x पे 0 y पे 6, यानी x पे 0 है y पे 6 है, तो इस पे चलेगा ये 1 2 3 4 5 6, ये x 0 हो गया y 6 हो गया। इसका निशान लिख देंगे, इसका निशान जो हो जाएगा 0,6 हो जाएगा। अब दूसरा निशान क्या है, 3,0 है, x पे 3 y का मान 0, 1 2 3, ये 3 हो गया, यहाँ पे x का मान 3 हो गया, y का मान 0 हो गया। ये पहली रेखा हो गई, इसको हम मिला देंगे, इसको हम ऐसे सीधी रेखा से मिलाएंगे। ध्यान देखिएगा, जहाँ कट करते हैं हरी वाली लाइन, ग्राफ का जो लाइन हरी वाली होती है, जहाँ कट करते हैं उसी को पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक लिया करिए। अब देखिए ये क्या हो गया, पहली रेखा हो गया। अब इसमें ध्यान देखिए, इसका समीकरण लिख देते हैं, तो इसका समीकरण यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा ग्राफ क्या है, x का मान 0 है तो y का मान माइनस 2 है, तो x का मान 0 y का मान माइनस 2, x का मान 0 y का मान माइनस 2, देखो 1 2 यही होगा, नीचे की तरफ होगा ना, दिखाई दे रहा है ना, y डैश पे देखो निगेटिव चलता है, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अगला निशान कितना है, 4,6 है, x पे 4 y पे 6, तो 1 2 3 4, अब 6 y मतलब पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट हो गया 4,6 हो गया। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को मिला दो, इन्हीं दोनों पॉइंट क्या करो, मिला दो, इन्हीं दोनों पॉइंट मिलाओगे, देखो ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, सही है। अब इसका हम क्या लिख देते हैं, समीकरण लिख देते हैं। इसका समीकरण क्या दिया था, इसका जो समीकरण दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब ये दोनों रेखाएं कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, तो इसका निशान कितना हो जाएगा, देखो 1 2, x पे 2 1 2 y पे 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2,2 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, चौथे के तीसरे प्रश्न का जो ग्राफ है आपके सामने खींच के बताया गया, देखा गया, और आप देख भी रहे हैं कि दोनों रेखाएं आपस में 2,2 पे कट कर रही हैं, इसलिए इसका हल 2,2 होगा। कहेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 2। ठीक, आइए अब प्रश्न संख्या 4 का फोर्थ देखते हैं, यानी चौथे का चौथा देखते हैं। चलिए, तो प्रश्न क्या है, 2x माइनस 2y दिया है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। अगला एक समीकरण क्या दिया है, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, a1 अपान a2 का, तो a1 अपान a2 बराबर 2/4 हो जाएगा, काटेंगे 2 1 का 2 2 दूनी 4, तो a1 अपान a2 का मान कितना आ जाएगा, a1 अपान a2 का मान 1/2 आया। अब किसका मान निकालेंगे, b1 अपान b2 का, b1 अपान b2 निकालिए, माइनस 2/-4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 का 2 2 दूनी 4, यानी यहां से b1 अपान b2 जो आया वो 1/2 आया। a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 का मान बराबर हो गया, तो किसका मान निकालेंगे, c1 अपान c2 का, यहां निकालेंगे c1 अपान c2 इक्वल टू -2 अपान -5, तो ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो c1 अपान c2 का मान कितना आया, c1 अपान c2 का मान आया 2/5 आया, 2/5 आया। अब यहां देख रहे हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 का मान बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 का मान बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है यानी ये क्या होगा, इसका ग्राफ समांतर होगा, जब समांतर होगा तो असंगत होगा, यानी यहां लिखेंगे, यहां पर a1 अपान a2
इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः रैखिक युग्म समीकरण असंगत होगा। बात समझ पाए? क्लियर हो गया? ये क्या हो गया? असंगत हो गया, तो इसका ग्राफ नहीं खींचा जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कहा क्या है कि एक आयताकार बाग है बेटा। क्या है? आयताकार बाग है। तो हमने ये आयताकार बाग बना लिया, ध्यान से समझेंगे। आयताकार बाग बना लिया। करा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये अधिक है। कितना अधिक है? 4 मीटर। किससे अधिक है? चौड़ाई से। यहाँ पे नहीं पता है चौड़ाई, तो चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब हमने चौड़ाई को क्या लेट कर लिया बेटा? x लेट कर लिया। इसका लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई कितना मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तथा लंबाई बराबर y मीटर है। इसके लंबाई को हमने क्या मान लिया? y मीटर मान लिया। ठीक। अब शर्त क्या कह रहा है? जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कहेंगे पहले शर्तानुसार, कहेंगे पहले शर्ता अनुसार हमें समीकरण बनाना होगा। समीकरण कैसे बनेगा? ध्यान देखिएगा। ये मेरा क्या है? x मेरा क्या है? चौड़ाई है। y क्या है? लंबाई है। समझ पा रहे हैं? x चौड़ाई हो गया, y लंबाई हो गया। कौन अधिक है? लंबाई अधिक है, यानी कि y अधिक है। किससे अधिक है? x से। कितना अधिक है? 4। यानी 4 ये बड़ा है, ये 4 छोटा है, मतलब इसमें 4 जोड़ दो। जब इसमें 4 जोड़ दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको लेट कर लो समीकरण नंबर 1। बात समझ में आया? अब यहां कहेंगे दूसरे शर्तानुसार। दूसरे शर्त के अनुसार क्या होगा? कर रहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप को समझ रहे हैं? एक लंबाई एक चौड़ाई को जोड़ दो, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, अर्ध परिमाप होगा। जब लंबाई को 2 बार चौड़ाई को 2 बार जोड़ा जाता है तो उसको परिमाप बोलते हैं। यहां से कहेंगे x प्लस वाई बराबर 36। सही है। यहां से y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 36 माइनस x हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब इन दोनों का हम टेबल बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे हम कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिएगा ध्यान से। यहां पे y बराबर x प्लस 4 है, तो हम नीचे लिखेंगे y बराबर x प्लस 4 और ऊपर लिखेंगे x। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। आपको बताया गया था ना, ऐसे टेबल बनाएंगे। ठीक, यहां से हमने टेबल बना लिया। अब यहाँ x का मान क्या रखें? देखो x का मान अपने मन से हम 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? y का मान 4 आएगा। और x का मान हम अपने मन से -4 रख रहे हैं, तो y का मान कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। अब कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या होगा? देखिएगा, ऊपर लिखेंगे x, नीचे क्या हो जाएगा? y बराबर 36 माइनस x हो जाएगा। y बराबर 36 माइनस x हो जाएगा। चलिए देखिए बेटा, अब इसको क्या करेंगे? यहां पे x का अपने मन से मान लेना है।
चलो यक्स का अपने मान से हमने 10 ले लिया। जब यक्स का मान अपने मन से हमने 10 लिया तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यक्स का मान अपने मन से हमने 16 ले लिया, यक्स का मान हमने मन से क्या ले लिया, 16 ले लिया, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हम ग्राफ खींचते हैं, जहां एक दूसरे को काटेगा वही बिंदु इसका हल होगा। बात समझ पाए? तो चलिए इसके ग्राफ को देखते हैं। चलिए बच्चे देखिए, पहले समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए जो टेबल है क्या है, हमने समीकरण में जब x बराबर 0 लिया तो y का मान 4 आया, जब x का मान -4 लिया तो y का मान 0 आया। और दूसरे समीकरण के लिए टेबल क्या है, जब हमने समीकरण में x का मान 10 लिया तो y का मान 26 आया, और जब x का मान 26 लिया तो y का मान 10 आया। तो बेटा इसको, इस टेबल को आसानी से हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इसको ड्रा करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, जैसे देखो यहाँ पे x बराबर 10 है, y बराबर 26 है, x पे 10 तो हो ही जाएगा, जब मतलब 10 बॉक्स हम गिन लेंगे, लेकिन y पे 26 बॉक्स नहीं हो पाएगा। तब कैसे ग्राफ ड्रा होगा गुरुजी? देखो इसके लिए आपको लेट करना होगा, जो एक बॉक्स पे एक चलते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 चलते हैं, ऐसे नहीं चलेंगे। अब यहाँ पे एक बॉक्स बराबर 2 चलेंगे, यानी 2 4 6 8 10, ऐसा समझ पाए? तो यहाँ पे हमें लेट करना होगा कि एक बड़ा बड़ा खाना, खाना मतलब बॉक्स, बराबर 2 यूनिट। ठीक है, लेट कर लिए। चलिए अब प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ क्या है देखिएगा ध्यान से, 0,4 ना, x का मान 0, y का मान 4, तो ये वाई एच पे होगा। यहाँ पे x का मान 0 होता है, 2 2 4, यही पॉइंट हो गया। तो इसका जो निर्देशांक होगा कितना हो गया, 0,4 हो गया। दूसरा निर्देशांक क्या है, -4,0, तो x पे x डैश पे चलेगा, 2 2 4, -2 हो गया, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा -4,0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक सीधी रेखा में मिला देंगे, एक सीधी रेखा में मिला देंगे। ये मेरा पहला ग्राफ हो गया, इसका समीकरण लिख देते हैं। इसका समीकरण है y - x बराबर 4। आइए दूसरा ग्राफ ड्रा करते हैं। देखो यहाँ पे 10 है और y का मान 26 है, तो ये x पे 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 10 हो गया। अब y पे 26 चलना है, 2 2 4 2 8 सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ये निशांक हो जाएगा। तो जो ये होगा ये आपका हो गया 10,26। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, 26,10, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26। अब 10 चलना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सही है, यहाँ पे हो जाएगा, ये निर्देशांक हो जाएगा। इसका निर्देशांक कितना हुआ, इसका निर्देशांक जो हो गया 26,10 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से मिला दो। हमने ये मिला दिया। अब इसका ग्राफ क्या, समीकरण क्या इस रेखा का, वो लिख देते हैं। समीकरण है y + x बराबर 36। अब हम देख लेते हैं ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो इसका निशान कितना होगा, काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 हो गया। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, यानी यहाँ पर जो हो गया 16,20 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? ये 16,20 पे कट कर रहा है, यानी इस हिसाब से यहाँ समझेंगे तो जो चौड़ाई होगा वो 16 होगा, जो लंबाई होगा वो 20 होगा। आइए इसको हम लिख देते हैं सोल्यूशन में। अतः आयत का लंबाई
बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर होगा। बात समझ गए? ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय बिंदु पर जैसा कि प्रतिच्छेद रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। यानी बेटा आपको एक समीकरण दिया है, एक समीकरण और लिखना है ताकि दोनों समीकरण का एक बार प्रतिच्छेद रेखा बने, फिर एक समीकरण लिखिए ताकि उन दोनों का समांतर रेखा बने, फिर एक समीकरण इसके समीकरण लिखिए ताकि वो संपाती रेखा बने। तो आइए देखते हैं एकदम सरल तरीके से। यहां कहेंगे सोल्यूशन 6। समीकरण दिया क्या है? समीकरण जो है आप कहेंगे सर 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। अब क्या कर रहा है कि एक ऐसा और रेखा लिखिए ताकि दोनों का ज्यामितीय निरूपण क्या हो, प्रतिच्छेद करे। कहेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं के लिए, रेखा के लिए तो प्रतिच्छेद रेखा के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान देखो, a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां से a1 का मान 2 है, a2 का मान कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। चलो मैंने यहां पे ले लिया 5x ले लिया। अब यहां पे a1 अपान a2 कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, प्लस तो यहां पे b1 अपान b2 2/5 नहीं आना चाहिए, यहां पे हम लिख देते हैं 6y और यहां प्लस 10 इक्वल टू 0। बस मनमाने कुछ भी समीकरण लिख सकते हो, बस लिखने के बाद चेक कर लेना a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ पाए? ठीक। अब यहां पे फायला हो गया सोल्यूशन 6 का सेकेंड। समीकरण क्या गिवन है? समीकरण है 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां से क्या बोलेंगे, यहां से बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखा के लिए, प्रतिच्छेद नहीं कहा है, समांतर कहा है। कहेंगे समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए क्या हो जाएगा, देखो अब a1 अपन a2 का मान b1 अपन b2 का मान बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 अपन c2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। यहां 2 है, यहां 4 लिख दो, 4x हो जाएगा 1/2। देखो 2/4 करेंगे 1/2 आएगा, यहां भी 1/2 होना चाहिए। सबसे पहले यहां माइनस है, यहां माइनस लिख दो, यहां 3 दूनी 6 कर दो, 6y। लेकिन अब c1 अपन c2 मान बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 का गुना नहीं करोगे, यहाँ पे 3 का गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, किसी भी गुना कर दो, 2 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। आइए अब कहेंगे सोल्यूशन 6 का थर्ड। समीकरण क्या है, समीकरण है आपका 2x प्लस 3, सॉरी बेटा ये एक बात और, यहां पे आपका प्लस 3y दिया है, ठीक है, यहां पे प्लस 3y दिया है, यहां भी प्लस रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कहेंगे, संपाती की रेखा लिए, संपाती रेखा के लिए, तो संपाती रेखा के लिए क्या हो जाएगा, तीनों का मान बराबर होना चाहिए, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों का मान बराबर होना चाहिए। यहां से a1 अपान 2 का गुना सब में कर दो, 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस 2 3 6y हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, प्रश्न संख्या 6 का हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं लास्ट प्रश्न। तरह समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निशान ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी बेटा इन दोनों का ग्राफ खींचना है और जो आपका x अक्ष होता है तो इन दोनों रेखाओं से
और x अक्ष से एक त्रिभुज बनेगा, उसके शीर्ष का निर्देशांक लिखना है और उसको कलर करना है। तो आइए देखते हैं। तो कहेंगे सॉल्यूशन 7। तो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। आगे क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 हो गया। तो कहेंगे, क्या कहेंगे? बोलेंगे बेटा समीकरण 1 से, क्या कहेंगे? समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? यहां से अगर से हम y का मान निकालें, ये माइनस वाई है, इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, x और 1 इधर ही रहेगा, यानी y उधर आ गया, इधर क्या है? x प्लस 1 हो गया। समझ पाए? अब इसका हम लोग क्या तैयार करेंगे? इसका हम लोग तैयार करेंगे टेबल, जिसका मुझे क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है बेटा। ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? अभी नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे। देखो यहां लिखेंगे बेटा y बराबर x प्लस 1 और यहां पे लिखेंगे x। तो x का मान अपने मन से लेना है, तो हमने ले लिया -1, यहां पे हो जाएगा 0। मैंने ले लिया +1, -1 लिया, 0 लिया, हो गया। चलो यहां पे लेते हैं 1 नहीं 0 लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो बेटा, लेकिन मैं ये जो ले रहा हूं इससे मुझे ग्राफ खींचना आसानी हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा बेटा +1 हो जाएगा। समझ पाए? अब यहां कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिएगा तो 2y बराबर क्या होगा? 3x प्लस 2y माइनस 12 है, यहां से हम 2y बराबर लिख सकते हैं 2y बराबर -3x प्लस 12, -3x प्लस 12 हो जाएगा। ट्रांसफर मैंने कर दिया। ठीक है, यहां से y का मान निकाल लो लल्ला, तो हो जाएगा -3x प्लस 12 बटे 2 हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या 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 करेंगे? हाँ बेटा टेबल बनाएंगे, टेबल। तो चलो टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे खींचेंगे लाइन चुक 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 करके ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे ऐसे खड़ी पाई खींचेंगे, यहाँ पे भी खड़ी पाई खींचेंगे, यहाँ पे बेड़ी पाई खींचेंगे ना। हाँ, चलो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे y बराबर -3x प्लस 12 बटे 2, यहां लिखेंगे x। ठीक है, अब कहेंगे सर जी यहां का मनवा ले। कुछ नहीं बेटा, देखो ध्यान से, यहां पे x का मान ले लो 4, 4 4 4, झूठ नहीं, 4 4 तिहाई 12, -12 हो जाएगा, -12 प्लस 12 0 हो जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे 0 आएगा। यस बेटा, बहुत सही दिमाग लगाया आपने। x का मान मैंने 4 ले लिया, 4 तिहाई 12 -12 प्लस 12 0 बटे 2 0 आएगा, y का मान 0 आएगा। अब सर जी क्या ले? अब क्या लें बेटा? x का मान यहां 0 ले लो, क्या ले लो? 0 ले लो, 0 ले लो, 0 रखोगे, 0 त्याई 0, 0 को 12 में जोड़ोगे 12 आएगा, 12 में 2 का भाग दोगे 6 आएगा। समझ पाए? तो आइए इन दोनों का ग्राफ देखते हैं। देखिए भैया, तो पहले समीकरण का जो टेबल है यही है, और समीकरण में जब मैंने x बराबर -1 लिया तो y का मान 0 आया, जब x का मान मैंने 0 लिया y का मान 1 आया। दूसरे समीकरण में जब x का मान 4 लिया तो y का मान 0 आया, जब x का मान 0 लिया तो y का मान 6 आया। ये टेबल हो गया। अब इन्हीं टेबल की सहायता से मुझे ग्राफ ड्रा करना है, तो देखिए कैसे प्रदर्शित करते हैं। x का मान -1, y का मान 0, यानी ये पॉइंट हो जाएगा -1, ये -1 हो गया, कामा 0 हो गया। ठीक है, दूसरा 0,1 है, x का मान 0 और y का मान 1, ये पॉइंट हो गया। चलो ये पॉइंट हो गया 0,1 हो गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक हम ड्रा करेंगे, तभी समझ पे आएगा आपको। एक पॉइंट यहां पे हो गया और एक पॉइंट यहां पे हो गया।
ठीक है, चलिए ये इसका ग्राफ हो गया बेटा। इसका हम समीकरण लिख देते हैं। इसका समीकरण क्या दिया है? इसका जो समीकरण दिया है y माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक, आइए दूसरा रेखा खींचते हैं। x का मान 4, y का मान 0, यानी 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4, 0। x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो जाएगा 0, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको मिला दीजिए। जब इनको मिलाएंगे तो देखिएगा ध्यान से कैसे मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या खींच देते हैं, समीकरण लिख देते हैं, समीकरण लिख देते हैं। इसका समीकरण क्या हो जाएगा? इसका जो समीकरण दिया है 2x प्लस 3x इक्वल टू 12, ये समीकरण हो गया। अब देखिए कह रहा है कि x अक्ष और रेखाओं जो त्रिभुज बन रहा है उसका निशान लिखना है। तो अब देखिए x अक्ष और त्रिभुज जो बन रहा है ये बन रहा है मेरा, देखो ये x अक्ष हो गया, ये इस रेखा का समीकरण हो गया, ये दूसरी रेखा का ग्राफ हो गया। अब इसको हमें कलर करना है, तो ये हम कलर कर देते हैं। बात समझ पाए? यही भाग मुझे कलर करना था, यही हमने कलर कर दिया भाई। किसी कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके शीर्ष का निर्देशांक पूछा है ना, इसके शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा? जो इसके शीर्ष का निर्देशांक है प्यारे भाई, 1 माइनस 1, 0 होगा, 1 4, 0 होगा, एक जो होगा 2, 3 होगा। इसका जो निर्देशांक हुआ 2, 3 होगा। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया ग्राफ ना? हाँ, आपने देखा और मैंने बताया कि रेखा एक दूसरे को कहां काट रहा है? 2, 3 पर। ठीक है, x अक्ष का एक निर्देशांक कितना हो गया? -1, 0 हो गया, और दूसरा निर्देशांक कितना हो गया? 4, 0 हो गया। तो हम कहेंगे अतः, यहां कहेंगे अतः त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक कितना होगा? देखो पहला -1, 0 और 2, 3 तथा 4, 0 है। बात समझ गए? ठीक बेटा, तो इस प्रकार बेटा प्रश्नावली 3.1 समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो मिलते हैं आपको प्रश्नावली 3.2 के साथ। बेटा एक बात कहेंगे, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, 2-4 घंटा एक एक सब्जेक्ट पढ़ो, तब बोर्ड एग्जाम में बेटा 90+ % आएगा। बेटा आसानी से कुछ चीज मिलता नहीं है। आज का दुनिया ऐसा है कि अपना हक छीनना पड़ता है, कोई देता नहीं है, और ये जताना पड़ता है कि इस पे मेरा अधिकार है। तो आपको जताना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज आपको हासिल होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।